अस्सलामुअलैकुम जी। तो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना न्यू कोर्स सी प्लस प्लस, जिसमें हम देखेंगे सी प्लस प्लस में आप वर्क कैसे करते हैं। सी प्लस प्लस में पूरा जो है इंट्रोडक्शंस, तो सी प्लस प्लस में हम देखेंगे वेरिएबल्स, देखेंगे इफ एल्स, लूप्स, अरेज, फंक्शंस, स्विच स्टेटमेंट। ये सारी चीज़ें हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज में देखेंगे कि हम इन पे काम कैसे करते हैं, इसमें वर्किंग कैसे होती है। उसके बाद हम वीयू की बुक को भी थोड़ा बहुत टच करेंगे, जो कि वीयू की बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। उसको भी हम साथ साथ लेके चलेंगे, उसके भी कॉन्सेप्ट्स, उसके भी टॉपिक को हम रिवाइज़ करेंगे। तो आज हम अपने पहले लेक्चर की तरफ चलते हैं। पहला लेक्चर है हमारा वीयू की बुक से ही रिलेटेड है। इसमें हम देखते हैं जी प्रोग्रामिंग, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। प्रोग्राम इज़ ए प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आपके पास एक प्रॉब्लम दी गई है जिसमें आपने क्या करना होता है, उस प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उसका एक पर्टिकुलर आंसर निकालना होता है, उसका एक पर्टिकुलर जवाब निकालना होता है। ठीक है, प्रोग्राम इज़ ए प्रिसाइज सीक्वेंस। आपको एक प्रोग्राम दिया गया है, उसकी आपने क्या करना है, प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। आपने इसके छोटे छोटे स्टेप्स बनाने हैं ताकि आप उस प्रॉब्लम को, जो प्रोग्राम आपको दिया गया है, उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में आप उसको, उसके स्टेप्स बना के आप उसका एक पर्टिकुलर आंसर या पर्टिकुलर हाउ टू स्टेप टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है, आप उसका एक कोई ना कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकाल सकते हैं, निकाल सकें। तो आप अपनी डेली रूटीन में भी, अपनी लाइफ में भी देखते हैं कि जब हमारे पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जब हम उनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर हम उनको सॉल्व करते हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। प्रोग्रामिंग भी यही कहती है कि आपके पास जब भी कोई प्रॉब्लम हो, आप क्या करें, उस प्रॉब्लम को पहले डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद आप जब उसको सॉल्व करेंगे तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। आप उसको सॉल्व करेंगे, उसका सोल्यूशन भी निकालेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा, बजाय इसके कि आपको एक प्रॉब्लम दी है, आप कहें जी मैं एक ही दफ़ा इसको कर दूंगा, मैं बस समझ गया हूँ, मैं ये कर लूँगा। वो बेसिकली वो इस तरह के लोग जो होते हैं वो बीच में आके फंस जाते हैं। ठीक है, ओ यार अब इसके बाद क्या होना था, इसकी स्टेटमेंट क्या थी, या ये वो जो भी है। ठीक है, तो इस तरह के बंदे जो होते हैं वो बीच में या लास्ट पे आके फंस जाते हैं प्रॉब्लम में। तो बेटर क्या है कि आप एक दफ़ा उस प्रॉब्लम को देखें, उस प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में डिवाइड करें, उसके बाद आप उसको सॉल्व करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास आज के फर्स्ट लेक्चर में, व्हाट स्किल्स आर नीडेड टू लर्न प्रोग्रामिंग। कौन से स्किल्स चाहिए होते हैं प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। कहता है पे अटेंशन टू डिटेल। देखिए, जब तक आप किसी भी प्रॉब्लम पे अटेंशन नहीं देंगे, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। इस चीज़ से आप भी एग्री करेंगे कि जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, जब तक हमारा उस पर फोकस नहीं होता, या जब तक हमारी उस पर अटेंशन नहीं होती, हम उसको प्रॉपरली नहीं कर पाते। वो किसी ना किसी स्टेप पे जाके कहीं ना कहीं पे गलत हो जाती है। और प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है, जब तक आप उस पर फोकस नहीं करते, जब तक आप उस पर प्रॉपर अटेंशन नहीं देते, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। आपको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जनाब साहब प्रोग्रामिंग जो है वो बड़े महान बंदों का काम है, वो बहुत हाई लेवल बंदे कर सकते हैं। नहीं, इस तरह की बात नहीं। प्रोग्रामिंग जो है वो हर लेवल का बंदा कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। प्रोग्रामिंग व्हाट स्किल्स आर नीडेड, मतलब कौन सी स्किल्स चाहिए प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो पहला जो स्किल है वो आपकी अटेंशन है। आप अटेंशन दें, फोकस दें, उकताएं नहीं। ठीक है, मतलब परेशान ना हो। ठीक है, ना तो आपने उकताना है ना आपने परेशान होना है, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारे पास फर्दर जो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स आते हैं उनमें बंदा कहता हो यार मैं कहाँ पे फंस गया हूँ, मुझे अब यहाँ से समझ नहीं है। नहीं, थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ी सी अटेंशन दें। ठीक है, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। पहला जो स्किल है वो था पे अटेंशन टू डिटेल। जब तक आप किसी भी प्रॉब्लम में अटेंशन नहीं देंगे, फोकस नहीं करेंगे, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। सेकंड जो हमारे पास आता है थिंक अबाउट रीयूजेबिलिटी। सेकंड जो स्किल है वो है जी थिंक अबाउट रीयूजेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि आपने इस तरह से प्रोग्राम को बनाना है, या इस तरह से आपने अपना माइंड रखना है कि जो भी चीज़ आप बना रहे हो उसको आप दोबारा बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सको। एक दफ़ा बना लो, उसके बाद 2-3 दफ़ा या 6 दफ़ा या 1000 दफ़ा या 100 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी चाहिए आपको, आप उसको रीयूजेबल कर सको, मतलब उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सको। ऐसा नहीं होना, ऐसी चीज़ नहीं बनानी जो सिर्फ एक ही दफ़ा यूज़ हो। नहीं, आपने चीज़ें इस तरह की बनानी है, या इस तरह का प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप अपने कोड को बार बार यूज़ कर सकें। ठीक है,
उसके बाद तीसरा स्किल जो आपको चाहिए होगा वो होगा आप में थिंक अबाउट यूज़र इंटरफेस। आपका इंटरफेस इस तरह का होना चाहिए कि कोई भी बंदा, अननोन बंदा भी जब किसी को आपके प्रोग्राम को पकड़े या प्रोग्राम को पढ़ने की कोशिश करे या फिर चीज़ को देखने की कोशिश करे तो उसको क्या हो जाए, अंडरस्टैंड हो जाए, उसको आपसे पूछना ना पड़े कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए आपका मोबाइल है तो मोबाइल में हमें पता है कि इसके राइट या लेफ़्ट जो बटन्स होते हैं, इस पर क्लिक करूँगा तो वॉल्यूम अप डाउन होगा, या फिर एक साइड पे बटन होता है राइट पे, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, लॉक्ड हो जाएगा। तो क्या है, ये इंटरफेस उन्होंने इस तरह का बनाया हुआ है कि कोई भी बच्चा भी अगर पकड़ता है तो उसको पता चल जाता है मैंने ये बटन जब प्रेस करना है तो ये क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। तो जब भी आपने प्रोग्राम बनाना है आपने कुछ इस तरह का आइडिया या इस तरह के कॉन्सेप्ट माइंड में रखने हैं कि भाई ये प्रोग्राम जो है ये अननोन बंदा भी यूज़ कर सकता है जो प्रोग्रामिंग को नहीं जानता, ठीक है। नॉन टेक्निकल बंदे, नॉन टेकी बंदे जो हैं वो भी अगर आपके प्रोग्राम को यूज़ करें तो उनको भी देख के पता चल जाए कि आपने ऐसा इंटरफेस बनाया हुआ है कि हम भी देख के इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। थिंक अबाउट यूज़र इंटरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इंटरफेस इस तरह का होना चाहिए कि कोई भी अननोन बंदा जब आपका प्रोग्राम पढ़े या प्रोग्राम देखे उसको समझ आ जाए कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, चौथा स्किल्स जो होता है वो आपने अपने माइंड में रखना है, वो ये है थिंक अंडरस्टैंड द फैक्ट्स। कंप्यूटर आर स्टूपिड, ठीक है। ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ना ये स्टूपिड्स होते हैं, मतलब आप अगर इसको ऑपरेशन कहते हो 2+2 तो ये 2+2 4 करता है, ठीक है, मतलब 5 नहीं करेगा ये, ठीक है। आपने इसको जो इंस्ट्रक्शन देनी है इसने वही करना है। एरर आ रहा है तो वो हमारी वजह से है, कहीं पे हमने मिस्टेक की हुई है, मतलब कंप्यूटर का ये माइंड नहीं है कि माइंड तो पहले ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है। उसका ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं एरर ले आऊँ या मैं ये कर दूँ या मैं वो कर दूँ। वो खुद से कुछ भी नहीं करता, जब तक हम उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देते वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो कमेंट द कोड। आपने जब भी प्रोग्रामिंग करनी है आपने कमेंट्स ऐड करने हैं उसमें। जैसे ही हम अपने फर्दर लेक्चर्स में जाएंगे, फर्दर लेक्चर्स में जब हम प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिसेस करेंगे इंशाल्लाह ताला हमारे इस पूरे कोर्स में प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिसेस भी होंगी। जब हम प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिसेस करेंगे तो हमारे पास जो है देखेंगे हम कि किस तरह से हम कोड में कमेंट्स करते हैं, किस तरह से हम कमेंट्स ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये थे हमारे स्किल्स, जो स्किल्स कोई भी बंदा अगर अपने अंदर पैदा कर ले तो वो प्रोग्रामिंग जो है वो सीख सकता है, आई थिंक। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है हमारे पास लेक्चर नंबर 1 में, जो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं पहले लेक्चर में, वो कौन कौन से। डोंट अज्यूम ऑन द पार्ट ऑफ द यूज़र। आपने ये माइंड में नहीं रखना कि आपका जो यूज़र है वो सब कुछ जानता है, नहीं। आपका जो यूज़र है, यूज़र का मतलब ये है वो बंदा या वो चीज़ जो आपका प्रोग्राम यूज़ करेगा, जो आपका कोड इस्तेमाल करेगा, मतलब जो आपके प्रोग्राम को यूज़ करेगा, ठीक है। उसको इन चीज़ों का नहीं पता, उनको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है। तो आपने इस तरह का प्रोग्राम बनाना है कि यूज़र जो है, यूज़र के लिए बनाना है कि यूज़र जो है वो इसको देख के पढ़ सके, ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। सेकंड कॉन्सेप्ट है यूज़र इंटरफेस शुड बी फ्रेंडली। आपका जो इंटरफेस होना चाहिए, देखिए यहाँ पे फिर जो है वही चीज़ डिस्कस की जा रही है कि आपका इंटरफेस इस तरह का होना चाहिए कि कोई भी बंदा देखे उसको तो वो आसानी से समझ जाए, मतलब उसको आपको बुलाने की या जिसने प्रोग्राम डेवलप किया हुआ है उससे कॉन्टैक्ट करने की उसको ज़रूरत ना पड़े, वो बहुत फ्रेंडली होना चाहिए। उसके बाद कहता है डोंट फॉरगेट द कमेंट ऑफ द कोड, ठीक है। आपने कोड में जो कमेंट्स करने होते हैं उसको नहीं भूलना, इस चीज़ के बारे में आपने परेशान नहीं होना। जैसे ही हम अगले लेक्चर्स में जाएंगे उसमें हम प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कमेंट्स करना क्या होता है, प्रोग्राम कोडिंग में कमेंट्स करना क्या होता है। उसके बाद चौथा स्टेप फिर वही हमारे पास आ रहा है पे अटेंशन टू डिटेल। जब तक आप अटेंशन नहीं देंगे आप जो है प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है उसमें हमारे पास प्रोग्राम एंड प्रोग्राम, नॉट जस्ट राइटिंग कोड। आपने सिर्फ कोड ही नहीं लिखना, ठीक है, लेकिन इसके जो पूरा प्रोसेस है, बट द होल प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, आपने उसको डिज़ाइन करना होता है और फिर डेवलपमेंट के फेज में लेके आना होता है। ये कुछ हमारे पहले लेक्चर के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमने प्रॉपर्ली देखा है, ठीक है। इसके बारे में आप जो है अगर भी क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे जो है वो क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। और उसके बाद इस पूरे लेक्चर में अगर आप लोग कंफ्यूज हैं, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।